उन लोगों की परवाह ना करें जो आपके दुश्मन हैं। उन लोगों की परवाह ना करें जो आपके दुश्मन हैं। मोहतात उन लोगों से रहें जो आपके साथ रहकर दिल में बुग़्ज़ और नफ़रतें पालते हैं आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और जनाब मैंने सुबह के 8 बजते ही दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी है। खाने की तैयारी दोपहर की इसलिए शुरू की है कि मोहम्मद स्कूल गए, शशबिल फ़ातिमा और उनके बाबा सो रहे हैं और मैं जब फजर में उठ जाती हूँ तो उसके बाद मैं नहीं सोती उस वक्त तक जब तक कि मेरा कोई काम मुकम्मल हो ना जाए। सूरह रहमान सुनना होता है और मंजिल जो है वो पढ़नी होती है और एक आध छोटे मोटे जो ऐसे काम हैं वो मुझे कंप्लीट करने होते हैं, तो मैं नहीं सोती, बल्कि मुझे नींद ही नहीं आती। कह लें ये कि मुझे नींद नहीं आती। ये कह लें कि मुझे नींद नहीं आती। तो फिर जब काम मुझे लगता है कि हाँ अब है, अब मुझे करना है, तो फिर मैं वो काम कंप्लीट कर लेती हूँ। सब सो रहे होते हैं और मैं अपने काम में बिज़ी हो जाती हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के सामने रोना चाहिए, अल्लाह के आगे रोना चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं रोना चाहिए, तो वो अपना रोना ही तो लोगों को बता रहे होते हैं। जब आपको अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने रोना है तो फिर बताना किस चीज़ का लोगों को, चाहे वो व्लॉग बनाकर बता रहे हों, चाहे वो किसी भी तरह से बता रहे हों, तो फिर रोना किस चीज़ का? जब आपको पता है ये सारी बातें, आप जानते हैं इन तमाम बातों के बारे में कि हमें अल्लाह सुब्हाना तआला के सामने रोना चाहिए, हमें लोगों के सामने अपने दुख बयान नहीं करने चाहिए, एक सिर्फ़ अल्लाह, तो फिर आप क्यों बताते हैं? क्यों व्लॉग बनाकर वो कंटेंट लिख देते हैं, या जो भी, बहरहाल पता होने के बावजूद ये सब बातें क्यों? इसलिए बेहतर यही है कि जो मामला है आपका, जो भी आपकी ज़िंदगी में है, वो आप अल्लाह सुब्हाना व तआला पे छोड़ दें और कंटेंट ऐसे बनाएं, ऐसे लिखें कि लोग आपके कंटेंट देखकर परेशान ना हो। मुझे तो खैर कंटेंट बनाने ही नहीं आते और ना मैं किसी कंटेंट पर व्लॉग बनाती हूँ, ना मैं कंटेंट लिख कर व्लॉग बनाती हूँ। मैं जो अपनी डेली की रूटीन होती है वो उस पर डाल देती हूँ। उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर किस, अल्लाह किसी को देखनी है तो सो बिस्मिल्लाह, अगर किसी को नहीं देखनी है तो फिर मर्ज़ी है लोगों की। लेकिन मैं बाकायदा कंटेंट बनाकर लिख कर मैं व्लॉग नहीं बनाती। तो व्लॉग का जनाब मैंने स्टार्ट कर दिया है। बड़ी प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। बड़ी प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है और इस रूम में मेरा आना बहुत कम होता है। ये आप लोग जानते हैं कि मैं व्लॉग बना रही होती हूँ तो मैं ज़्यादातर उस रूम में, बाहर बरामदे में, किचन में, बस इन जगहों पर ही होती हूँ मैं। व्लॉग जो है वो मैं यहाँ नहीं बनाती। और एक बात आप लोगों को बतानी थी कि पता नहीं मेरे व्लॉग हमारे शहर के नाज़िम तक पहुँचे हैं या मेरा कोई लफ्ज़ उनके कानों तक, कहा हुआ लफ्ज़ उनके कानों तक पहुँचा है। बहरहाल जो भी, जैसा भी, हमारे यहाँ जो कचरा था ना वो सब साफ़ हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड। ये देखें, ये जो सामने इतना कचरा था, इतनी मिट्टी, इतना गंद यहाँ पर था। मैंने 2 से 3 बार अपने व्लॉग में नाज़िम, यहाँ के जो KGM के जो नाज़िम हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ अगर मेरा व्लॉग देखें तो आप ये देखें कि हमारा एरिया कितना गंदा है। वो जो है वो तो वही वैसा ही है जैसा था, उसमें तो कोई उसमें वो नहीं है, रद्द बदल नहीं है। और ये जो मेरे घर के बिल्कुल सामने जो कचरा था ना, ये साफ़ हो गया है, ये साफ़ हो गया है। तो थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक रहम करें। उम्रें बढ़ती जा रही हैं, वक्त गुज़रता जा रहा है। ये समझ लें कि उम्रें तमाम होती जा रही हैं, वक्त गुज़रता जा रहा है और करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। किया हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। कुछ ना करने से मुराद ये कि सुबह शाम रात और दोपहर खाना बनाना, खाना रूटीन के हिसाब से, किसी काम से चले गए, किसी से मिल लिए, किसी को कुछ बता दिया या किसी से कुछ सुन लिया, वैसे करने के लिए कुछ भी नहीं हमने अपनी ज़िंदगियों में ऐसा किया जिस पर हम मुतमईन हो जाएं। लेकिन अल्लाह से दुआ है कि बस अल्लाह ताला इस काबिल कर दें कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छी और बेहतर गुजार सकें, हमारे बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकें।
दीन की समझ दे सकें। हम खुद को तो हमें तो खुद को इतना कोई इल्म है नहीं दीन का, लेकिन अल्लाह करे कि हमारे बच्चे जो हैं वो दीन का इल्म सीखें और अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाएं। एक बहुत ज़रूरी बात थी जो मुझे व्लॉग में करनी थी, लेकिन बार बार मैं अपने दिमाग पे ज़ोर डाल रही हूँ, मुझे वो बात याद नहीं आ रही। और दिमाग पे ज़ोर डालने से मुराद ये है कि मतलब मैं बार बार सोच रही हूँ कि वो कौन सी बात थी जो मेरे अपने व्लॉग के स्टार्ट में, जो भी चीज़ें होती हैं वो अपने व्लॉग के स्टार्ट में मैं कह लेती हूँ, उसके बाद अपने व्लॉग में जो बाकी की घर की मसरूफ़ियत होती है मैं वो बताती हूँ। पता नहीं क्या बात थी, मुझे याद ही नहीं आ रहा है क्या था, बहुत ज़रूरी था जो मुझे आज के व्लॉग में कहना था, अल्लाह जाने। लेकिन बहरहाल याद आएगा तो फिर मैं ज़रूर कहूँगी। मेरा व्लॉग जो है वो पूरा वॉच करिएगा। ये देखें जनाब, पापड़ तो मैंने फ्राई कर लिए हैं सरसों के तेल में। एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने छील लिया है। लहसुन प्याज मैंने आपके सामने कर लिया था। प्याज मैंने छोटे दो लेकर काट लिए थे। दूध चढ़ा दिया है चाय बनाने के लिए, चीनी पत्ती डालनी है। चाय बन जाए तो बिस्किट के साथ आटा भी बस गूंद कर नरम रख दिया है, अभी सॉफ्ट हो चुका है। सालन बन जाए तो फिर नाश्ता बनाकर इनको, नाश्ता बनाने के बाद ही इनको उठाऊंगी। चटनी पीसनी है तो वो लाइट आ जाए उसके बाद ब्लेंडर में पीसी जाएगी। कितनी जल्दी काम हो जाता है सुबह का। और मेरी हेल्पर आएगी, वो डस्टिंग करके चली जाएगी। फिर उसके बाद का जो वक्त बच जाएगा मेरे पास, उसमें कुछ देर सशबील से गप्पे शप्पे लड़ाने के बाद मेरी पढ़ाई का टाइम शुरू हो जाएगा। नमाज के बाद के वज़ाइफ तस्बीह, और बस दिन इसी में ख़त्म हो जाएगा। मैं यही बता रही थी आपको कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ख़ास ऐसा कर नहीं रहे कि जिससे हम मुतमईन हो कि हम बहुत आला कुछ कर रहे हैं। ऐसा कुछ हम अपनी ज़िंदगी में नहीं कर रहे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें तौफीक दे। ये देखिए मैंने पापड़ का सालन तैयार कर लिया है। और मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया है। पराठे के साथ पापड़ का सालन खाने में बहुत टेस्टी लगता है। सब सो रहे हैं और मैं अब नाश्ता कर रही हूँ। जब तक ये लोग उठेंगे इनका नाश्ता और दोपहर की रोटी बन चुकी होगी। सुबह मैंने नाश्ते का काम भी फ़ारिग कर लिया। उसके बाद दोपहर का खाना भी मैंने बना लिया, और जब दोपहर का खाना और सुबह का नाश्ता फ़ारिग हो गया तो फिर मैंने थोड़ी देर आराम करने का सोचा, क्योंकि फ़जर के बाद मैं नहीं सोती। अब जी सशबील फ़ातिमा के बाबा को मैंने नाश्ता दे दिया। इन्होंने नाश्ता कर लिया है और नाश्ता इनका हुआ है तकरीबन 11 बजे के बाद, पौने 12। नाश्ता इनका हुआ है पौने 12 बजे।
टाइम देख के नाश्ता देवाएगा। मैं टाइम देख के नाश्ता कौन दे रही, मैं तो बता रही हूँ कि बादशाही तो देखो कि 12:15 बजे तो नाश्ता हो रहा है। ये नाश्ते का टाइम होगा 12:15। यार मक्खियाँ से कमरा भर जाएगा, मेरे मुंह पर मक्खियाँ आवेंगी। मेहरबानी करो आप दरवाज़ा बंद कर दो जाली का। यार जाली का दरवाज़ा बंद कर दो आप। ये मुंह पर भी मक्खी आऊंगी। हाँ मक्खी मीठा का पीछे ही आवा। ये मुंह पर मक्खी आऊंगी। मक्खी मीठा का पीछे ही ये आवा। मुंह पर मक्खी आऊंगी। हाँ, ये आऊंगी परियां। आ रही हैं बुढ़ापा में परियां सूझ रही हैं। तो सारा दिन जो मेरा सुबह से लेके 12 बजे तक का जो मसरूफ़ टाइम था वो मैंने आपको सब दिखाया। उसके बाद सचबिल के बाबा उठ गए, नाश्ता कर लिया और अब मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई हूँ। फिर ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो जाएगा और फिर ज़ोहर के बाद उठने के बाद मुझे फिर नींद नहीं आती। तो ये एक अजीब सा मेरे साथ मामला है कि मैं फ़जर के बाद सोती नहीं हूँ और फिर इस वक्त थोड़ा सा सो लेती हूँ तो ज़ोहर के बाद फिर मुझे नींद नहीं आती। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया, और हाँ वो बात जो मैंने अपने व्लॉग में कहनी थी वो मुझे अब तक याद नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में चल रही है कि कोई बात थी, कोई बात मुझे करनी थी, ये मेरे दिमाग में चल रही है लेकिन मैंने की नहीं है अब तक। वो बात अगर याद आ जाएगी तो मेरे आने वाले व्लॉग में यानी कि कल के व्लॉग में मैं ज़रूर बताऊँगी कि वो कौन सी बात थी जो मुझे याद नहीं आ रही थी। और बस इस व्लॉग का हम यही एंड करते हैं। व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, दुआओं में याद ज़रूर करें। इंसान को आप कुछ दे ना दें, दुआएं ज़रूर दे दिया करें, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो। पलट कर दुआएं हम ही को लगती हैं, बद्दुआएं भी हम ही को लगती है। जब हम किसी के लिए बद्दुआ करते हैं तो वो पलट कर हमको लगती है, और जब हम किसी के हक़ में दुआ करते हैं तो वो हमारे हक़ में भी बेहतर हो जाता है। तो बस फिर ये है कि कुछ और करें ना करें, आप मेरे लिए मेरे हक़ में दुआ ज़रूर कर दिया करें कि अल्लाह मेरी आसानी करें। अल्लाह हाफ़िज़।